रात के सन्नाटे में जब हवाएं पहाड़ों से टकराकर नीचे उतरती हैं, तो वे अपने साथ सिर्फ ठंड नहीं, बल्कि कुछ अनसुनी सिसकियां भी लाती हैं। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा अपनी चादर बिछा देता है। लोग अपने घरों की चौखटों के भीतर दुबक जाते हैं, लेकिन डल से नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य से जो उनकी रूह तक को कंपा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सन्नाटा इतना भारी क्यों होता है? लोग जिसे खामोशी कहते हैं, वो असल में एक ऐसी गूंज है जो सदियों पुराने राज को छुपाए बैठी है। आज हम उस गांव की गहराई में उतरेंगे जिसे दुनिया हॉन्टेड या श्रापित कहती है। लेकिन याद रहे, यहां जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और जो सच है वो शायद इतना डरावना है कि आप उसे खुली आंखों से देखना नहीं चाहेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसे दुनिया ने हमेशा कमजोर समझा। एक लंगड़ा चरवाहा जिसकी मुस्कान के पीछे कितनी कहानियां दबी थीं, ये कोई नहीं जानता था। धवलपुर के उस कोने में एक घर ऐसा भी था जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। लोग इसे साहस कहते थे, लेकिन ये एक जीवन दर्शन था। प्रभात बाबू हमेशा कहते थे कि ताले चोरों को नहीं रोकते, वे बस हमारे भीतर के डर को बड़ा करते हैं। लेकिन उसी गांव के पास एक ऐसा जंगल था जिसे मौत का गलियारा कहा जाता था। दिन में जो जंगल हरियाली से भरा लगता, रात होते ही वो किसी डरावने साए में बदल जाता। पेड़ों की टहनियां अजीब सी कराह करने लगतीं और हवा में एक अनजाना डर तैरने लगता। रामू, वो 15-16 साल का दुबला पतला लड़का जिसके पैर में लंगड़ापन था, उसी जंगल की ओर अपनी बकरियां लेकर निकल जाता। गांव वाले उस पर हंसते थे, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, लेकिन रामू की आंखों में एक अनजानी गहराई थी। वो जानता था कि जंगल उससे कुछ कहना चाहता है। वो जानता था कि जो आवाजें उसे सुनाई देती हैं, वे सिर्फ हवा का वहम नहीं हैं। एक सुबह जब कोयल की आवाज अचानक गायब हो गई और पूरा जंगल एक बोझिल खामोशी में डूब गया, तब रामू को पहली बार खतरे का एहसास हुआ। उसकी सबसे प्यारी बकरी गौरी गायब थी। झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वे आंखें धूप से नहीं, बल्कि भूख और नफरत से चमक रही थीं। वो एक जंगली भेड़िया था, लेकिन उस भेड़िए के पीछे एक और साया खड़ा था। एक ऐसा साया जो इंसान जैसा था, पर जिसका वजूद अंधेरे में लिपटा हुआ था। रामू का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पास भागने के लिए पैर नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बांसुरी थी। उसने अपनी बांसुरी होठों पर रखी और एक ऐसी धुन छेड़ी जिसने जंगल की आत्मा को झकझोर दिया। उस धुन में कुछ ऐसा था जिसने उस खूंखार जानवर की भूख पर पानी डाल दिया। भेड़िया रुक गया। उसकी आंखों की नफरत कुछ पलों के लिए ढीली पड़ गई, लेकिन वो साया गायब नहीं हुआ। वो साया जंगल की गहराई में कहीं गुम हो गया। गांव में जब बकरियां गायब होने लगीं, तो हर तरफ दहशत फैल गई। मुखिया और बड़े बुजुर्गों ने इसे किसी जंगली जानवर का काम समझा, लेकिन रामू जानता था कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। उसने गांव की चौपाल पर खड़े होकर सच बताने की कोशिश की। उसने बताया कि जंगल में वो भेड़िया अकेला नहीं है, उसे कोई चला रहा है। कोई है जो जंजीरों से उस जानवर को बांधकर नफरत का खेल खेल रहा है। गांव वाले खिलखिलाकर हंस पड़े। एक लंगड़ा चरवाहा हमें डराएगा, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। रामू की मां भी रो पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अपनी जान जोखिम में डाले, लेकिन रामू ने ठान लिया था, अगर वो आज चुप रहा तो ये गांव डर की गुलामी में जीता रहेगा। उसने अपनी छड़ी को हथियार बनाया और बांसुरी को अपना कवच। आधी रात का वो मंजर सबसे डरावना था। रामू जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां सालों से कोई नहीं गया था। वहां पत्थरों के बीच एक आग जल रही थी, और उस आग के पास बैठा था वो वनवासी, वो आदमी जिसे सालों पहले गांव ने धक्के मारकर निकाल दिया था। अपमान का बदला लेने के लिए उसने जंगल के भेड़िए को अपना गुलाम बना लिया था। उसने उसे भेड़िए को अपना खून पिलाकर जिंदा रखा था, ताकि वो गांव की नींद छीन सके। काफी हिम्मत है तुझ में लंगड़े। वनवासी की आवाज ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज हो। उसने अपनी जंजीर खींचकर भेड़िए को रामू की ओर छोड़ दिया। रामू गिरा, उसे चोट लगी, उसका खून मिट्टी में मिला, लेकिन उसकी बांसुरी बचती रही। वो धुन अब जंगल के हर कोने से टकराकर लौट रही थी।
वो धुन प्यार और आजादी की पुकार थी। भेड़िए की जंजीर टूट गई। जानवर ने अपने मालिक का साथ छोड़ दिया, क्योंकि नफरत की जंजीर कभी भी वफादारी की धुन का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ये अंत नहीं था। वनवासी ने हार नहीं मानी। उसने जंगल की और भी भयानक शक्तियों को जगाना शुरू कर दिया। अब सिर्फ एक भेड़िया नहीं, बल्कि विशालकाय भालू और धुएं जैसी रहस्यमयी आकृतियां गांव पर हमला करने लगीं। गांव के लोग जो अब तक रामू का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसी के पीछे छुपने लगे। रामू ने उन्हें सिखाया कि डर ही दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है। उसने पूरे गांव को एकजुट किया। उसने बताया कि जब तक हम अलग अलग हैं, हम शिकार हैं, लेकिन जब हम एक सुर में गाएंगे तो बड़े से बड़ा दैत्य भी हार जाएगा। गांव की चौपाल पर उस रात एक सामूहिक संगीत गूंजा। औरतों की लोरियां, बच्चों की हंसी और जवानों का संकल्प सब उस धुन में घुल गए। धुएं की वो डरावनी आकृतियां तड़प उठीं। नफरत का वो महल ढहने लगा जो वनवासी ने सालों की तपस्या से खड़ा किया था। उस आखिरी भिड़ंत में जंगल की हवा भारी हो गई थी। वनवासी ने अपनी पूरी काली ताकत झोंक दी थी, लेकिन रामू की बांसुरी से निकलने वाले सुरों ने जंगल की रूह को आजाद कर दिया। वो भालू, वो भेड़िया, वे सब अब कैदी नहीं थे, वे आजाद थे। वनवासी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की आग बुझ गई। उसका काला आवरण धूल में बदल गया। सूरज की पहली किरण जब गांव की छतों पर पड़ी तो वो गांव हॉन्टेड नहीं लग रहा था, वो गौरव से भरा हुआ था। रामू, जिसे कल तक लोग निकम्मा समझते थे, आज वो उनका रक्षक था। उसकी लंगड़ाहट अब उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी बहादुरी का निशान थी। गांव ने उस दिन एक सबक सीखा। असली डर दीवारों के बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होता है। और जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, वे अक्सर भूल जाते हैं कि कभी-कभी सबसे कमजोर दिखने वाला ही सबसे मजबूत ढाल बनकर सामने आता है। वो घर जिसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे, आज भी वैसा ही है, लेकिन अब वहां डर की जगह विश्वास बसता है। लोग आज भी जंगल से आती आवाजों को सुनते हैं, लेकिन अब वे कांपते नहीं हैं। वे जानते हैं कि जब तक उनकी एकता की धुन जिंदा है, कोई भी अंधेरा उन्हें छू नहीं सकता। क्योंकि जो गांव अपनों को त्याग देता है, वही बाद में उनके प्रतिशोध का शिकार बनता है। लेकिन जो गांव एक लंगड़े चरवाहे को अपना रक्षक मान लेता है, उसे समय भी नहीं हरा सकता। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे समाज के हाशिए पर खड़े लोग ही अक्सर हमारी असल ताकत होते हैं। वे चुपचाप सहते हैं, अपमान झेलते हैं, लेकिन वक्त आने पर वही अपनी जान दांव पर लगाकर पूरे समुदाय को बचाते हैं। रामू की बांसुरी आज भी कहीं न कहीं उन पहाड़ों में गूंजती है। वो हमें बताती है कि हथियार सिर्फ लोहे के नहीं होते। सबसे बड़ा हथियार वो सुर है जो नफरत को खत्म कर दे। आज भी उस गांव की हवा में एक खास महक है, भरोसे की महक। और यही उस हॉन्टेड गांव का सबसे बड़ा राज है। वहां कोई भूत नहीं है, वहां सिर्फ एक पुराना बदला था जिसे प्यार और संगीत ने खत्म कर दिया। अंत में बस इतना ही कि जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं या कमजोर हैं, तो उस लंगड़े चरवाहे को याद करना, जिसने अपनी बांसुरी से जंगल के राजा और इंसान की नफरत दोनों को हरा दिया था। क्योंकि विश्वास का दरवाजा एक बार खुल जाए तो फिर उसे कोई भी ताला बंद नहीं कर सकता। याद रखिएगा, डर तब तक है जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करते। जिस दिन हम अपनी आंखों से डर की आंखों में झांक लेते हैं, उस दिन से वो डर हमारा रास्ता छोड़ देता है।